सबसे पहले लोकतंत्र की नींव रखी गई लिच्छवी में, वैशाली में। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश में जब इमरजेंसी, सुनी वैष्णव साहब, सुनी जी, थोड़ा मेरा टाइम बढ़ा दीजिएगा अपने कोटे से, 3 ही मिनट मिला है, थोड़ा बढ़वा दीजिएगा। तो मैं जिस प्रदेश से आता हूं, इस हाउस जब कंस्टिट्यूंट असेंबली बनी, कंस्टिट्यूट किया गया, तो राजेंद्र बाबू को उसको अध्यक्षता करने के लिए दिया गया। बहुत सारे लोग वहाँ से, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण बाबू, हमारे दरभंगा के महाराज रहे कामेश्वर सिंह जी, सारे उसके मेंबर थे। और जब 1951 में जिसकी चर्चा यहाँ पर हुई है, जब नेहरू जी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के अमेंडमेंट लेकर के आए, तो हमारे जो कामेश्वर सिंह जी थे, जिनकी चर्चा वित्त मंत्री जी कर रही थी, उन्होंने यहाँ पर उसमें कहा था कि मैं कोट करता हूँ उन्हीं को, कि मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कार्यकारी सत्ता के अत्याचार के बीज बो रहे हैं और संविधान की सर्वोच्चता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ताकि पार्टी के लाभ को प्राथमिकता दी जा सके। वह एक खराब मिसाल स्थापित कर रहे हैं और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक रुझान है। ये कामेश्वर सिंह जी, जो कंस्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे दरभंगा से, उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा वैशाली में लोकतंत्र की नींव पड़ी। उसी तरह जब इमरजेंसी आया, तो उसी बिहार, उसी धरती से संपूर्ण क्रांति की आवाज़ निकली। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की आवाज़ दी। हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी हैं, 19 महीने जेल में रहे, और क्या स्लोगन था वहाँ पर सबसे बड़ा, बाबा नागार्जुन थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यही स्लोगन था इमरजेंसी के खिलाफ, उसी बिहार से। माननीय सभापति महोदय, आपातकाल में जो परिस्थिति हुई सब लोगों ने देखा है। मैं जस्ट 1-2 बात, जो मैं सीधा पॉइंट पे मैं भी आता हूँ। उस समय एक डिसेंट सिर्फ जस्टिस खन्ना ने दिया था, और मैं कोट कर रहा हूँ, एक नरेन डे थे अटॉर्नी जनरल, उनसे पूछा क्या जो सबसे बड़ा अधिकार है, जीने का अधिकार जो हमको मिलता है, जो जीवन के जीने का अधिकार है, जो सबसे मौलिक अधिकार है, वो भी इमरजेंसी में खत्म हो गया। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ, सरकार को संविधान ऐसा करने से नहीं रोक सकती है। माने आपके जीवन के जीने का अधिकार भी छीन लिया गया उस इमरजेंसी में। और जस्टिस खन्ना ने उस समय कहा, और उनको मैं, जस्टिस खन्ना ने फिर उसके डिटेल में जो भी बातें आई उन्होंने, क्योंकि मेरा समय कम है, मैं कोट करूंगा तो, लेकिन एक बात, हम समय ले लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, लय है। उसी के बाद आज चर्चा हुई, इतने दंगों का लिस्ट दिया गया। एक सबसे बड़ा दंगा हुआ भागलपुर दंगा, 1989 में कांग्रेस की सरकार थी वहां। 2 महीने तक दंगा चलता रहा, 1000 लोग मारे गए। और उस समय के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र बाबू, मैं उनकी किताब को कोट कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा। सत्येंद्र नारायण सिन्हा उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है कि मेरी यादें मेरी भूलें। और सत्येंद्र बाबू कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने राजीव गांधी जी को दंगा में कांग्रेस नेताओं की कुछ भूमिकाओं के बारे में सूचित किया, उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में सूचित किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अब 1989 का दंगा, और आप 15 साल सरकार रही वहां पर, कांग्रेस उस सरकार में थी, उस दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। और 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए, उसके बाद ही कमीशन बना करके पनिशमेंट दिया गया, और 84 राइट पर 15 साल न्याय नहीं मिला किसी जो भी दंगा पीड़ित वहां पर थे। उसके बाद एक और चीज की मैं चर्चा करना चाहता हूं, मैं एक और बात की चर्चा करना चाहता हूं।
2005 में बिहार में असेंबली का चुनाव हुआ और उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आप लोगों को ध्यान होगा, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया वहां पर, उस समय के जो गवर्नर थे, प्रेसिडेंट थे मॉस्को में, रसिया में थे उस समय के प्रेसिडेंट। रात में 12 बजे कैबिनेट बुलाई गई। सरकार बचाने के लिए क्या क्या इन्होंने किया, रात में 12 बजे कैबिनेट बुलाई गई। फैक्स से मंगाया गया। और जब कोर्ट में मैटर गया तो जो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, मैं सिर्फ उसको कोट कर रहा हूं। कोर्ट ने जो कहा है उसका ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूं, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अब कोर्ट ने कहा, ड्यूरिंग द 21 years of the functioning of Constitution, President's rule has been imposed 24 times. The imposition of President rule in Kerala on November 1, 1956, John Bittas, is he around? Was a continuation of President rule in Travancore, Cochin imposed earlier on March 23, 1956. The state of Kerala having been under President rule 5 times, and for the longest period out of 17 states, not taking into account the Pepsu, which later merged into Punjab, and excluding Himachal Pradesh, which has become a state only recently.